कई सारी कहानियां घड़ के सुनाएंगे कि शायद कोई एक कहानी तो बाकी लोग मान ले, यही कोशिश है उनकी। ਤੇ ਇੱਕ सोशल मीडिया ਤੇ भी और सॉरी एक और बात, ये सारी अफवाहें हैं, ये झूठ है, लेकिन अगर ये सच भी होता, चाहे कुछ भी हो, चाहे मैंने उनका गाना पूरा ना बजाया, चाहे कोई भी रीजन होता, उन्होंने जो किया, उन्होंने जो उसके बाद किया, उसकी कोई जस्टिफिकेशन है ही नहीं, है ही नहीं। चाहे मैंने जो भी किया, अनलेस मैंने उनको बॉडीली हार्म किया या मैंने उनके साथ कुछ बहुत गलत किया जो मैंने नहीं किया, मैंने तो उनके साथ कुछ भी नहीं किया। अगर मैंने तो कुछ नहीं किया, तो जो भी अफवाहें ये लोग फैला लें, आखिर में बात यही आती है कि उन्हें फिर भी ये लाइसेंस नहीं मिलता कि वो किसी के भी साथ ये कर सकें। तो ये बात वही खत्म हो जाती है कि तुम कैसी भी अफवाहें फैलाओ, कोई भी कहानी बनाओ, उससे फिर भी ये जस्टिफाई तो नहीं होगा ना कि उन लड़कों ने क्या किया। ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੈ? ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਕਮੈਂਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਪਲੇਂਟ FIR ਦਰਜ ਕਰਵਾਓਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਛਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? पहली बात तो ये कोशिश ही है, इस पे भी मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही हूँ, क्योंकि जैसे मैं अभी सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस करना चाहती हूँ। और दूसरी बात, केस अभी पता नहीं है, अगर टाइम आए, मौका आए तो देखेंगे। और यही है, मतलब ये कोशिश करते हैं बेसिकली, उनके कहने का मतलब ये है, जो ये लोग फोटोज़ कर रहे हैं, कि जो चीज़ें मैं कर रही हूँ, जो चीज़ें लड़के करते हैं, लड़कों की फीमेल फ्रेंड्स होती हैं, लड़के ड्रिंक करते हैं लीगल एज, लड़के रात को 12 बजे के बाद गाड़ी में अकेले निकल सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें अगर लड़का करता है तो उन्हें कोई सवाल नहीं पूछता, उन्हें नहीं पूछते बाहर क्यों जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो, कैसे है, ये है वो है। तो अगर मैं ये चीज़ें कर रही हूँ तो मेरे कैरेक्टर पे क्यों बात आती है? कोई लड़के को क्यों नहीं बोलता कि तू तो बड़ा कैरेक्टरलेस लड़का है, तू रात को 12:30 बजे बाहर जाता है। कैरेक्टरलेस तो वो लड़के नहीं है जिन्होंने ये चीज़ की 12:30 बजे। मेरे तो घर वालों को पता था मैं क्या कर रही थी और मैं कहाँ थी, उनके घर वालों को क्या पता था वो क्या कर रहे थे? तो कैरेक्टर किसका खराब हुआ, मेरा या उन लड़कों का? बिल्कुल। ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂਲ ਪਕੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਮਤਲਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈਗਾ? मैं अभी सब्र रख रही हूँ और अभी भी सिस्टम पे भरोसा रखने की कोशिश कर रही हूँ। अभी भरोसा है नहीं, भरोसा है, और मैं उम्मीद रखती हूँ कि ये भरोसा कायम रहेगा। इससे ज़्यादा फिर वही, अभी मुझे लगता है बहुत जल्दी है, अभी केस शुरू हुआ है, अभी आगे बढ़ रहा है केस, कार्रवाई चल रही है, तो इससे ज़्यादा वही फिर मैं अभी कमेंट नहीं करना चाहती। एक सवाल यह कि सुभाष बराला ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਬੇਟਾ ਵਿਕਾਸ ਬਰਾਲਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪਾर्टी ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਜਾਂ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਦੀ? बिल्कुल भी नहीं। मैंने ज़िंदगी में मैंने पहली बार गाड़ी तो तब देखी जब उन्होंने मेरे साथ पहली बार 7 सेक्टर में गाड़ी लगाई, और क्योंकि वो मेरी राइट साइड पे थे, तो विकास बराला की तो मुझे शक्ल भी नहीं दिखी जब तक मैं कंप्लेंट करने वहाँ वापस नहीं पहुँची, क्योंकि वो ड्राइवर साइड पे था, तो मुझे तो सिर्फ इस साइड जो लड़का था जो उतर के गाड़ी की तरफ आ रहा था उसी की शक्ल दिखी थी। तो मतलब मैंने ज़िंदगी में पहले कभी ना देखा, ना नाम सुना, मुझे नहीं पता ये कौन लोग थे। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਡੀਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਕਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਕਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਸੀ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਅਜਿਹਾ? बिल्कुल, मतलब देखिए वही जैसे मैंने कहा, पूरे देश में कोई ऐसी लड़की तो है ही नहीं जिसके साथ कुछ ना हुआ हो। मुझे पता है जब बचपन से ही लड़कियों के साथ 9, 10, 11 साल की लड़कियों के साथ ही ऐसी चीज़ें, हरासमेंट शुरू हो जाती है, तो इंसिडेंट्स तो ऑफ कोर्स हुए हैं, मेरे साथ भी हुए हैं और हर लड़की के साथ हुए हैं, लेकिन इतना बड़ा, छोटी चीज़ें होती थी, हमें इस देश में रह के हमें आदत भी पड़ जाती है कि चलो इग्नोर कर दो, छोटी सी बात थी, बच गए, सेफ है, कुछ ज़्यादा नहीं हुआ,
छोड़ दो। लेकिन यहाँ पे इन लोगों ने जो कोशिश की, अगर ऐसे लोग छूट जाते हैं तो फिर तो मतलब बचा ही क्या? फिर तो किसी भी औरत को कहीं से भी, रात छोड़ो किसी भी टाइम, रात को भी जब इन्होंने कोशिश की, मेरी गाड़ी के पास ही आए, जब पुलिस ने पकड़ा, उस टाइम वहां क्या लोग नहीं थे? बहुत लोग थे उस टाइम वहां पे, इन्हें कोई डर थोड़ी था। अगर ये इसके बाद भी ये छूट गए तो बिल्कुल डर खत्म हो गया ना ऐसे लोगों का। फिर उसके बाद तो वो सोचेंगे कहीं भी जब मन किया, जहां मन किया, लड़की दिखी उठा लिया। डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज ही नहीं। बिल्कुल, अगर अगर यही हो जाता है तो फिर तो कुछ 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 भी नहीं बचेगा। फिर तो औरतों की यही ऑप्शन है कि या तो घर के अंदर बैठो या देश छोड़ के कहीं ऐसी जगह चले जाओ जहां पे शायद ऐसे लोग कम हो, या जहां पे उनको छूट कम हो ऐसी चीजें कर पाने की भी। ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੂੰਹ ਕਿਉਂ ਢੱਕੀਏ, ਵੀ ਉਹ ਮੂੰਹ ਢੱਕਣ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਦਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਪਾਰਟੀਆਂ कैच कर रही हैं इस मुद्दे ਨੂੰ? वही पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनका एजेंडा उनका अपना है, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। वो मेरे को जो सपोर्ट मिल रहा है मैं उसे एक्सेप्ट कर रही हूँ, मैं उसके लिए बहुत आभारी हूँ कि मुझे इतना सपोर्ट हर तरफ से मिल रहा है। लेकिन वही पॉलिटिकल मुद्दे पे तो मैं बोलना ही नहीं चाहती, क्योंकि ये फिर अगर मैं वो करती हूँ तो ये लड़ाई बदल जाती है। मेरी लड़ाई औरतों के लिए है, औरतों की सेफ्टी के लिए है। वो अगर किसी और का कोई और एजेंडा है तो वो उनका ही है। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰਸਨਲੀ ਫੋਨ ਆਏ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? मेरे ख्याल से मूवमेंट तो शुरू हो चुकी है। मेरी कोशिश भी नहीं थी, लेकिन अब तो शुरू हो चुकी है। जो लड़ाई 3 दिन पहले सिर्फ मेरी और मेरी फैमिली की लड़ाई थी, वो अब सारे देश की लड़कियों की लड़ाई बन चुकी है। और मुझे बहुत खुशी है, और मुझे लगता है कि अगर यही मूवमेंट हम ऐसे चलाते रहें, अगर ये लड़कियां अपने अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाएं, अगर ये लड़कियां ये मूवमेंट चलाएं, लोगों को जवाब देने बंद करें कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम अपने इक्वल राइट्स खुद माने, और अगर हम ये सोचना छोड़ें कि हम एक्चुअली लड़कों से कमज़ोर हैं, तो फिर उससे कोई फ़र्क, इस केस का कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि अगर हम ऐसे बन गए तो ऐसे लड़कों को खुद ही डर लगेगा, वो हमारे साथ कुछ करने की कोशिश कर ही नहीं सकते। उन्हें लगेगा कि अगर ये बच जाएगी तो हम फंस जाएंगे, और जब उन्हें पता है कि ये लड़की अपने आप को बचा सकती है तो वो कोशिश ही नहीं करेंगे, वो खुद हमसे डरेंगे। ਇਹ ਸਨ ਵਰਨੀਕਾ ਕੁੰਡੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚਲਾਏ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਾਈਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਮੁੰਡੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜੇਕਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰੁਣ ਭੱਟ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।